हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी और उसके आंसर्स भी। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो हर्बीवोर्स है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोर्स से लंबा क्यों होता है। तो रीज़न क्या है, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, ग्रास खाते हैं और ग्रास में एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम है सेलुलोज। और सेलुलोज की डाइजेशन में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हर्बीवोर्स को लंबा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। इसकी वजह से उनका स्मॉल इंटेस्टाइन भी लॉन्गर है कार्निवोर्स के मुकाबले। और कार्निवोर्स सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कार्निवोर्स के पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला सेलुलेज एंजाइम नहीं है उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए जो कार्निवोर्स हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स के मुकाबले शॉर्ट रहता है। तो ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो फैक्टर्स में सबसे पहला आपका आता है लाइट। लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होता है। वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पांचों फैक्टर्स है इन फैक्टर्स पे फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है और इनके कम या ज़्यादा होने से फोटोसिंथेसिस की रेट भी कम या ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेम 2 स्टेजेस इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेजेस होते हैं, पहला है आपका लाइट रिएक्शन, दूसरा आपका डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन 2 स्टेजेस है जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के डिफरेंस को डिस्कस करना है हमें। तो चलिए देखते हैं पहला डिफरेंस क्या है, द मोड ऑटोट्रॉपिक और ये हेटेरोट्रॉपिक हो गया। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन का तरीका जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, उस मोड को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो हेटेरोट्रॉपिक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं हम। फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब फूड को प्रिपेयर करने के लिए ऑटोट्रॉप्स को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए, उसके साथ साथ सनलाइट एंड क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंस होने का या फिर रहने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसको फूड प्रिपेयर करना ही नहीं है, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है डिफरेंस नेक्स्ट डिफरेंस है, ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन। अब ऑटोट्रॉप्स क्या है, तो जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ये ऑटोट्रॉप्स अगर फूड चेन देखा जाए तो फूड चेन में प्रोड्यूसर होते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है प्रोड्यूसर्स का, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को। हेटेरोट्रॉप्स में अगर देखें तो हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूमर्स हैं फूड चेन में। फूड चेन में हेटेरोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट आता है आपका, और हेटेरोट्रॉप्स क्या है, हेटेरोट्रॉप्स में वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। नेक्स्ट आपका एक डिफरेंस यहाँ पे, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज ड्यूरिंग डे टाइम। अब फूड जब प्रिपेयर हो रहा था उसके लिए सनलाइट चाहिए और सनलाइट हमें दिन में मिलता है, तो इसमें जो फूड का प्रिपरेशन होता है वो डे टाइम में होता है। और इसमें फूड तो हम कभी भी ले सकते हैं, फूड कैन बी ऑब्टेन्ड एनी टाइम क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड है, तो ये फूड कभी भी मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है प्लांट और बैक्टीरिया।
नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन का, तो एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो ये डिफरेंस पूरा याद हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के संग मिलेंगे।